गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक लेंगे। सीपीसी के अंदर हम ऑर्डर 30 पढ़ रहे थे, जो सूट्स बाय और अगेंस्ट फर्म्स, जो ऑर्डर 30 था उसके अंदर हमने रूल 3 तक ले लिया है। अब नेक्स्ट रूल 4 हम ले रहे हैं, राइट ऑफ सूट ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सूट के राइट के बारे में क्या होगा वो इसमें दे रखा है। इसका सबसेक्शन 1 है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कि सेक्शन 45 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी बात होते हुए भी ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। वेयर 2 और मोर पर्सनस में सू और बी सूड इन द नेम ऑफ अ फर्म। कि जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति सूट फाइल कर सकते हैं फर्म के नाम से, या उनके अगेंस्ट सूट फाइल हो सकता है अंडर द फॉरगोइंग प्रोविजंस, जो प्रोविजन पहले हैं उसके अंदर। एंड एनी ऑफ सच पर्सनस डाइज, और उनमें से कोई व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है, वेदर बिफोर द इंस्टीट्यूशन और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट, कि वो डेथ चाहे सूट फाइल होने से पहले हुई है या पेंडेंसी के दौरान हुई है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू जॉइन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड एज ए पार्टी टू द सूट। तो उस केस में डिसीज्ड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बना के सूट में ज्वाइन करना जरूरी नहीं होगा। ये रूल सब रूल 1 हो गया। सब रूल 2 है इसका, नथिंग इन सब रूल 1 shall limit or otherwise affect any right which the legal representative of the deceased may have। कि सब रूल 1 के में कोई बात होते हुए ये इन बातों को लिमिट नहीं करेगा या अफेक्ट नहीं करेगा जिसमें किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज्ड का उसमें राइट है टू अप्लाई टू बी मेड अ पार्टी टू द सूट। वह ये इस बात के लिए अप्लाई कर सकता है कि उसको सूट के पार्टी बनाया जाए, और टू एनफोर्स एनी क्लेम अगेंस्ट द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स, और या वो कोई क्लेम सर्वाइवर या सर्वाइवर्स के अगेंस्ट एनफोर्स कर पाए, इन चीज़ों के लिए वो पार्टी बन सकता है। नेक्स्ट रूल 5 है, नोटिस इन व्हाट कैपेसिटी सर्व। कि जो नोटिस सर्व होंगे वो किस कैपेसिटी में सर्व किए जाएंगे। वेयर अ समन्स इज इशूड टू अ फर्म एंड इज सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय रूल 3। कि जब किसी फर्म को समन इशू किए गए हैं और सर्व किया गया है उनको, जैसा रूल 3 में दे रखा है, एवरी पर्सन अपॉन हुम इट इज सर्व्ड शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय नोटिस इन राइटिंग। कि जिस व्यक्ति को ये नोटिस सर्व किए गए हैं उनको राइटिंग में ये लेना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द सच सर्विस के टाइम पे, whether he is served as a partner or as a person having the control or management of the partnership business। कि या क्या उस व्यक्ति को एज ए पार्टनर वो नोटिस सर्व किया गया है या उस व्यक्ति का कंट्रोल या मैनेजमेंट है पार्टनरशिप बिजनेस पे, इस आधार पे किया गया है, और इन बोथ कैरेक्टर्स या दोनों ही कैरेक्टर्स में इसको किया गया है। इस बात को राइटिंग में इन नोटिस में इन्फॉर्म करेंगे। एनी डिफॉल्ट ऑफ सच नोटिस, अगर ऐसा नोटिस नहीं दिया जाता है, द पर्सन सर्व्ड शैल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड एज ए पार्टनर। और अगर ऐसा डिफॉल्ट होता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसको पार्टनर की तरह सर्व किया गया है। नेक्स्ट रूल 6 है, अपीयरेंस ऑफ पार्टनर्स। कि पार्टनर्स किस तरह से अपीयर होंगे। वेयर पर्सनस आर सूड एज पार्टनर्स इन द नेम ऑफ देयर फर्म। कि जब व्यक्तियों को पार्टनर्स की तरह सूट फाइल किया गया है फर्म के नेम के साथ में, दे शैल अपीयर इंडिविजुअली इन देयर ओन नेम्स। तो उस केस में वो इंडिविजुअली अपीयर होंगे, बट ऑल सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग शैल नेवरदलेस कंटिन्यू इन द नेम ऑफ द फर्म। लेकिन जो बात की प्रोसीडिंग्स होगी वो फर्म के नाम से ही कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट रूल 7 है, नो अपीयरेंस एक्सेप्ट बाय पार्टनर्स। कि पार्टनर्स द्वारा ही अपीयरेंस होगी, ये इसमें दे रखा है। वेयर समन्स इज सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय रूल 3। कि जब रूल 3 के हिसाब से समन सर्व किए गए हैं अपॉन अ पर्सन हैविंग द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। कि जो व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस पे कंट्रोल रख रहा है या फिर मैनेजमेंट है उसका, उस व्यक्ति को समन सर्व किए गए। नो अपीयरेंस बाय हिम शैल बी नेसेसरी अनलेस इज ए पार्टनर ऑफ द फर्म सूड। तो उस केस में उसके द्वारा अपीयरेंस नहीं जरूरी है जब तक कि वो पार्टनर नहीं हो उस फर्म के, जिस फर्म के खिलाफ वो सूट फाइल किया गया है उसका अगर वो पार्टनर नहीं है तो अपीयरेंस उसको नहीं देनी है। नेक्स्ट रूल 8 है,
अपीयरेंस अंडर प्रोटेस्ट, इसका सब रूल 1 है, एनी पर्सन सर्व्ड विद समन्स एज ए पार्टनर अंडर रूल 3 में एंटर एन अपीयरेंस अंडर प्रोटेस्ट, कि किसी व्यक्ति को अगर पार्टनर के रूप में समन सर्व किया गया है रूल 3 के तहत, तो उस केस में वो अंडर प्रोटेस्ट अपीयर हो सकता है, डिनाइंग दैट ही वाज ए पार्टनर एट एनी मटेरियल टाइम, और वो ये मना कर सकता है कि वो पार्टनर था उस फर्म का, नहीं था, इस बात को वो कह सकता है जब मटेरियल टाइम के बारे में, जब जिसके बारे में डिस्प्यूट हुआ है। नेक्स्ट सब रूल 2 है, ऑन सच अपीयरेंस बीइंग मेड, और जब इस तरह की अपीयरेंस दी जाएगी, आइदर द प्लेंटिफ और द पर्सन एंटरिंग द अपीयरेंस में, तो उस केस में प्लेंटिफ या जो पर्सन अपीयर हो रहा है एट एनी टाइम बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर द हियरिंग, जब उसकी हियरिंग की डेट फिक्स हो उससे पहले कभी भी, एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, और सूट जब फाइनल डिस्पोजल पे हो उसके दौरान कभी भी, अप्लाई टू द कोर्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर दैट पर्सन वाज ए पार्टनर ऑफ द फर्म एंड लायबल एज सच, तो वो कोर्ट में इस बात के लिए अप्लाई कर सकता है कि वो व्यक्ति क्या उस फर्म का पार्टनर था और क्या उसकी लाइबिलिटी थी, इसके डिसाइड करने के लिए वो अप्लाई कर सकता है। थर्ड सब रूल है, इफ ऑन सच एप्लीकेशन द कोर्ट होल्ड्स दैट ही वाज ए पार्टनर एट द मटेरियल टाइम, और अगर उस एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट ये होल्ड करती है कि वो पार्टनर था मटेरियल टाइम पे, दैट शुड नॉट प्रिक्लूड द पर्सन फ्रॉम फाइलिंग अ डिफेंस डिनाइंग द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्लेम अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो उस केस में अगर ये मान भी लिया है कि ये पार्टनर था, तो इस बात को वो पर्सन के लिए ये नहीं होगा कि वो डिफेंस नहीं ले सकता है, और ये नहीं कह सकता है कि वो लाइबिलिटी नहीं है उसकी फर्म की जो क्लेम उसके अगेंस्ट किया गया है, ये बात वो कर सकता है, वो उसको इस बात से मना नहीं किया जाएगा कि आप इस तरह से डिफेंस नहीं ले सकते। नेक्स्ट फोर्थ सब रूल है इसमें, इफ द कोर्ट हाउएवर होल्ड्स दैट सच पर्सन वाज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड वाज नॉट लायबल एज सच, और जब कोर्ट ये होल्ड करती है कि वो पार्टनर नहीं था फर्म का और इसलिए उसकी लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए, दैट शैल नॉट प्रिक्लूड द प्लेंटिफ फ्रॉम अदरवाइज सर्विंग अ समन्स ऑन द फर्म, और इस बात के आधार पे ये नहीं होगा कि समन सर्व नहीं हो फर्म के ऊपर और प्रोसीडिंग नहीं हो सूट के अंदर, ऐसा नहीं होगा। बट इन दैट इवेंट द प्लेंटिफ शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम एलिजिंग द लाइबिलिटी ऑफ दैट पर्सन एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री दैट में बी पास्ड अगेंस्ट द फर्म। लेकिन उस केस में प्लेंटिफ को ये मना किया जाएगा कि वो पर्सन को की लाइबिलिटी है उस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में, ऐसा कहने से उसको रोका जाएगा, क्योंकि जो डिक्री पारित होगी वो अगेंस्ट द फर्म होगी और उसमें उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। तो ये फोर्थ सब रूल था इसका। नेक्स्ट 9th रूल है, सूट्स बिटवीन को पार्टनर्स के बीच में सूट के बारे में है ये। दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू सूट्स बिटवीन अ फर्म एंड वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स देयरइन, कि ये जो ऑर्डर है वो सूट फाइल होते हैं बिटवीन फर्म और एक या दो से ज़्यादा पार्टनर के बीच में, तो ये ऑर्डर अप्लाई होगा टू सूट्स बिटवीन फर्म्स हैविंग वन और मोर पार्टनर्स इन कॉमन, और जब फर्म्स के बीच में सूट फाइल होता है जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर कॉमन में है तब भी ये ऑर्डर अप्लाई होगा। बट नो एग्जीक्यूशन शैल बी इशूड इन सच सूट्स एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द कोर्ट, लेकिन कोई एग्जीक्यूशन उन केसेस में कोर्ट की परमिशन के बिना जारी नहीं होगा। एंड ऑन एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू इशू सच एग्जीक्यूशन, और उस केस में अगर कोई एप्लीकेशन फाइल होती है लीव के लिए, एग्जीक्यूशन किया जाए, उसकी लीव दी जाए, इसके लिए ऑल सच अकाउंट्स एंड इंक्वायरीज में बी डायरेक्टेड टू बी टेकन एंड मेड एंड डायरेक्शंस गिवन एज में बी जस्ट। तो उस केस में जो भी अकाउंट्स या इंक्वायरीज जो लेनी है वो लिए जाएंगे और डायरेक्शंस जो भी जस्ट होंगे वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट 10th रूल है, सूट अगेंस्ट पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन नेम अदर देन हिज ओन, कि अगर कोई बिजनेस अपने नाम स्वयं के नाम से नहीं करके किसी और के नाम से बिजनेस कर रहा है तो उस केस में भी ये ऑर्डर अप्लाई हो सकता है। एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन अ नेम और स्टाइल अदर देन हिज ओन नेम, कि कोई पर्सन बिजनेस उस नेम और स्टाइल से कर रहा है जिसमें उसका खुद का नाम नहीं है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन बिजनेस अंडर एनी नेम, या फिर HUF है फैमिली
और वो कोई बिजनेस कर रही है, उसका कोई भी नाम होगा, मे बी सूड इन सच नेम और स्टाइल एज इफ इट वर अ फर्म नेम, उस केस में उसके खिलाफ सूट फाइल हो सकता है उस नेम या स्टाइल में जिस तरह से ये फर्म का नाम होता है। एंड इन सो फार एज द नेचर ऑफ द केस परमिट्स, और जैसा नेचर केस का परमिट करे, ऑल रूल्स अंडर दिस ऑर्डर शेल अप्लाई अकॉर्डिंगली, तो इस ऑर्डर के जो भी रूल्स होंगे वो अप्लाई होंगे उन केसेस के ऊपर भी। ये रूल 10 है। तो आज हमने ऑर्डर 30 कंप्लीट कर लिया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।